हिंदू सोच और वेदों में कामुक आकर्षण, कौटुंबिक व्यभिचार या पारिवारिक यौन क्रिया, गर्भपात, वैवाहिक बेवफाई, धोखाधड़ी और डकैती से संबंधित मामलों से भरे पड़े हुए हैं। वेश्यावृत्ति आम थी और वेश्याओं को वारंगना कहा जाता था। वेदों में कुछ बहुत ही अश्लील विषय हैं। 2. बलात्कार। वैदिक बनाम हिंदू धर्म में बलात्कार आम था। मनु इला के कुछ उदाहरण हैं। विष्णु ने जलंधर की पत्नी वृंदा से बलात्कार किया, जिन्होंने बाद में आत्महत्या की। प्यार से पीड़ित विष्णु ने उसे मृत्यु के बाद भी जाने नहीं दिया। उसने वृंदा की राख में नहाया, कुछ दिनों के लिए उसकी मौत को दुख मनाए और जोर से भी रोया। इंद्र द्वारा ऋषि गौतम की पत्नी अहल्या के बलात्कार को अच्छी तरह से जाना जाता है और इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता है, यानी देवताओं की महाराज है। देवदासी के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये देवदासी एक हिंदू धर्म की प्राचीन प्रथा है। इंडिया के कुछ क्षेत्रों में, खासकर दक्षिण भारत में, महिलाओं को धर्म और आस्था के नाम पर वेश्यावृत्ति के दलदल में धकेला गया। सामाजिक पारिवारिक दबाव के चलते ये महिलाएं इस धार्मिक कुरीति का हिस्सा बनने को मजबूर हुई। देवदासी प्रथा के अंतर्गत कोई भी महिला मंदिर में खुद को समर्पित करके देवता की सेवा करती थी। देवता को खुश करने के लिए मंदिरों में नाचती थी। इस प्रथा में शामिल महिलाओं के साथ मंदिर के पुजारियों ने ये कहकर शारीरिक संबंध बनाने शुरू कर दिए कि इससे उनके और भगवान के बीच संपर्क स्थापित होता है। धीरे धीरे यह उनका अधिकार बन गया, जिसको सामाजिक स्वीकार्यता भी मिल गई। उसके बाद राजाओं ने अपने महलों में देवदासियां रखने का चलन शुरू किया। 3. बेटों ने अपनी मां से विवाह किया। वैदिक यानी वर्णवाद बनाम हिंदू धर्म में ऐसे मामले हैं जहां पिता और पुत्र ने एक ही महिला से शादी की। ब्रह्मा मनु के पिता हैं। मनु ने अपनी मां श्रद्धा से विवाह किया। पुसान ने भी अपनी मां से शादी किया था। 4. बहनों के साथ विवाह। एक भाई और बहन के बीच खुले लिंग की चर्चा। ऋग्वेद मंडल 10 में यम और यमी, भाई और बहन के बीच यौन संबंधों का वर्णन अश्लील, कामुक और गंदा है। ये कार्नेलिटी के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने शादी नहीं की लेकिन खुले यौन संबंधों पर चर्चा की। उनकी चर्चा से यह स्पष्ट है कि उन दिनों में बहनें अपने भाइयों के साथ यौन मामलों पर चर्चा कर सकती थीं और यहाँ तक कि उनसे शादी भी कर सकती थीं। ऐसे भी मान्यता है ब्रह्मा के 3 बेटे मरीचि, दक्ष और धर्म और एक बेटी थी। कहा जाता है कि दक्ष ने ब्रह्मा की बेटी से विवाह किया था, जो उनकी बहन थी। महाभारत के आदि पर्व देखें। अन्य उदाहरण पुरुकुत्स और नर्मदा की है। विप्रचिति और सिन्हिका, नहुसा और विराज, शुक्र और उसानास, अमावसु और गो, अंसुमत और यासोदा, सूक और पिवारी का भी उल्लेख है। पुसान अपनी बहन अचोदा का प्रेमी थे। ऋग्वेद X3.3। अग्नि अपनी बहन का प्रेमी है। पुसान, जो बकरियों को घोड़ों के लिए खदेड़ते हैं, जो मजबूत और ताकतवर है, जिसे उसकी बहन के प्रेमी कहा जाता है, हम प्रशंसा करेंगे। ऋग्वेद V.5.5.4 अश्विन सावितार और उषा के पुत्र थे, जो भाई और बहन थे। कृष्ण का विवाह उनके चाचा की सत्राजित की बेटी के साथ हुआ था और कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न का विवाह उनके मामा की बेटी रुक्माया से हुआ था। 5. महिलाओं की बिक्री और भाड़े में देना। इस बात का सबूत है कि प्राचीन आर्यों ने भी अपनी महिलाएं, पत्नियां और बेटियां बेची। जब एक बेटी को बेचा जाता था तो उसकी शादी को अर्श विवाह के रूप में जाना जाता था। ये गो मिथुन के माध्यम से किया जाता था, एक गाय और एक बैल को लड़कियों के पिता को कीमत के रूप में देना। जब पिता अपनी बेटी को नियम के अनुसार छोड़ देता है और पवित्र कानून के हिसाब से एक गाय और एक बैल या 2 जोड़े दुल्हन प्राप्त करने के बाद दूल्हा लड़की के पिता को दे देता है, उससे अर्श संस्कार या अर्श रीति कहा जाता है। मनुस्मृति 3.29। कुछ लोग गाय और बैल को अर्श विवाह के उपहार के रूप में दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। शुल्क की स्वीकृति ज्यादा हो या छोटी, ये बेटी की बिक्री है। उद्धरण चिन्ह। सहवास के लिए महिलाओं को भी किराए पर दिया जाता था।
महाभारत में हमने पढ़ा कि माधवी राजा ययाति की बेटी थी। ययाति ने माधवी को गलवा ऋषि को उपहार के तौर दिया। गलवा ने उसे एक दूसरे के बाद 3 राजाओं को किराए पर दिया। तीसरे के बाद माधवी गलवा लौट आए। वह अब गलवा द्वारा अपने गुरु विश्वामित्र को दी गई थी। विश्वामित्र ने उन्हें तब तक रखा जब तक कि वह एक बेटा नहीं पैदा किया। इसके बाद वह उसे अपने पिता के पास लौटा दिया। 6. नियोग महिलाओं का दुर्व्यवहार। नियोग एक प्रणाली है जिसके तहत एक विवाहित महिला को कानूनी रूप से किसी अन्य व्यक्ति से बेटा बनने की इजाजत दी गई थी, न कि उसके पति। एक महिला नियोग के लिए कितने भी पुरुषों की संख्या तक जा सकती थी जिसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। मधुति और अंबिका में एक नियोग किया था। सरदंड्यानी ने 3 किए थे। वायु सिस्टर्स को 7 की इजाजत थी और वाली ने उनके एक पत्नी को 17 नियोग तक अनुमति देने के लिए जाना जाता था। पति की सहमति से एक नियोग एक रात से 12 साल या उससे अधिक तक चला सकता था। जटिल गौतमी के 7 पति थे। महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे और पांडु ने अपनी पत्नी कुंती को 4 नियोगों की अनुमति दी थी। कर्ण नियोग के माध्यम से पांडव के पहले जन्मजात भाई थे। जनता में महिलाओं का अपहरण और विघटन महाभारत में स्पष्ट है। अपने निकटतम रिश्तेदारों के सामने द्रौपदी का चीरहरण किया गया था। कृष्ण ने रुक्मणी को अपहरण करके शादी की थी। और एक बात जो कि एक छिपा हुआ बात के रूप में है और बताया नहीं जाता, चीरहरण की असली मतलब बलात्कार है, क्योंकि चीर का मतलब स्त्री जनांग है, यानी स्त्री के अंग में फटन जो कि योनि ही है। उसकी हरण का अर्थ रेप यानी बलात्कार ही है। कृष्ण ने अपनी मामी यानी आंटी राधा के साथ प्रेम संबंध बनाया और कई गोपियों के साथ रासलीला भी की। आपने कभी उनकी प्रमुख पत्नी रुक्मणी के साथ मूर्ति देखी है या ब्राह्मणों को रुक्मणी के साथ कृष्ण को पूजते देखा है? शिव पुराण रुद्र संहिता 4.12 में हमने पढ़ा कि शिव पूरी तरह से नग्न ऋषियों की पत्नियों के सामने भाग गए थे। इस अत्याचार के कारण उन्हें अपना पुरुष अंग खोना पड़ा। उड़ीसा के जगन्नाथ, कोणार्क और भुवनेश्वर के मंदिरों में नग्न महिलाओं की मूर्तियां बहुत आपत्तिजनक पोज में हैं। खजुराहो मंदिरों के बाहर इसी तरह के अश्लील पोज खुले तौर पर चित्रित किया गया है। 7. जुआ। जुआ को वैदिक धर्म में सम्मानित किया जाता है। ये ब्राह्मणवाद द्वारा प्रमोट किया गया था। कृता, त्रेता, द्वापर और कली जुआ में उपयोग किए जाने वाले गोटी पांसे के नाम थे। पांसों में सबसे भाग्यशाली को कृता कहा जाता था और दुर्भाग्यपूर्ण को कली कहा जाता था। त्रेता और द्वापर इंटरमीडिएट पांसे थे। साम्राज्यों और यहाँ तक कि उनकी पत्नियों को वैद की द्वारा जुए में हिस्सेदारी के रूप में पेश किया जाता था। उनकी बुरी आदत को बाद में आम हिंदुओं ने अनुकरण किए। उदाहरण के लिए राजा नल ने अपना राज्य दांव में लगाया और इसे खो दिया। बाद में पांडवों ने अपने राज्य और उनकी पत्नी द्रौपदी को दांव में लगाया और दोनों को खो दिया। 8. शराब। सभी वैदिक ऋषि सोम रस यानी शराब और इसी तरह के नशे को पीने वाले लोग थे। यह आर्य वैदिक के अनुष्ठान का हिस्सा था। महिलाएं, यहाँ तक कि ब्राह्मण महिलाएं भी पीने में शामिल हैं, क्योंकि यह एक सम्मानजनक अभ्यास था और पाप या दुराचार के रूप में नहीं माना जाता था। जो सूरा यानी सोम रस यानी शराब पिया करते थे उनको सुर कहा जाता था और जो नहीं पिया करते थे उनको असुर। ऋग्वेद के अनुसार राजा इंद्र मांस खाते थे जिनमें बैल, वृषभ और बछड़ा उनकी प्रिय थी और सोमरस उनकी प्रिय पान था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।